और युद्ध विराम के बीच ही हॉर्मुज में रुक रुक कर बारूद बरस रहे हैं। बीती रात अमेरिकी नौसेना ने ईरानी द्वीपों के आसपास हमला किया। इसके अलावा समंदर में ईरानी तेल टैंकर्स को टारगेट किया। इन हमलों को ट्रंप की मिनी वॉर का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत ट्रंप ने ऑपरेशन बैरल शुरू किया है। इसका उद्देश्य ईरानी तेल टैंकर को बर्बाद करना है, जो अगर हॉर्मुज में मौजूद रहे या इनकी संख्या समंदर के इस हिस्से में बढ़ी तो ट्रंप की नाकेबंदी का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हॉर्मुज जगन के तटीय इलाकों के पास अमेरिका ने हमले किए। केश्म द्वीप में शिपयार्ड पर अटैक किया गया। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति की छेड़ी मिनी वॉर का नतीजा है, जो बीते 72 घंटे से जारी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप के आसपास ईरानी शैडो फ्लीट के करीब 50 तेल टैंकर मौजूद हैं। दावा है कि इनमें से कई टैंकर तेल से भरे हैं, जबकि कई टैंकर खाली। ईरान खर्ग पहुंचने वाले तेल को इन टैंकर्स में भर रहा है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी में भी ईरान के 12 तेल टैंकर मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल भी ईरान तेल भंडारण के लिए कर रहा है। ईरान के पास बड़ी शैडो फ्लीट मौजूद है, जिसमें करीब 300 से 400 जहाज हैं। ईरान का प्लान इन जहाजों को समंदर में तैरते तेल गोदाम में बदलने का है, और यही वजह है कि अब दुनिया भर से ईरानी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर हॉर्मुज पहुंच रहे हैं। इनकी कोशिश ईरानी तटों पर लौटने की है। इन टैंकर्स के खिलाफ ट्रंप ने एक मिनी वॉर छेड़ दी है, जिसमें टैंकर्स को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ खराब किया जा रहा है ताकि इन्हें ऑपरेट ना किया जा सके। अब अमेरिका इन जहाजों की रडार पर हमले कर रहा है, जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद होता है। इसका काम जहाज को दिशा देना होता है। ऐसे में इसके नष्ट होने पर जहाज मुड़ नहीं सकता, वो अनियंत्रित होकर टकरा जाएगा। जहाज के कप्तान उसे एक जगह खड़ा रखने के लिए मजबूर होंगे। तेल टैंकर की चिमनी पर भी अमेरिकी हमले को लेकर दावा। इससे इंजन की गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। चिमनी के तबाह होने से गैस नहीं निकल सकेगी, जिससे इंजन को नुकसान होगा और जहाज बीच समंदर में बंद हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका इंजन रूम पर भी हमला कर सकता है, जिसके लिए मुख्य इंजन पर छोटी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल इंजन रूम में अंदर जाकर ब्लास्ट होगा। इससे कोई बड़ा धमाका नहीं होता, सिर्फ इंजन को नुकसान होता है, लेकिन टैंकर सुरक्षित रहते हैं। दरअसल ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल सौर क्रूड है। पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन में तेल रुकने से तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन के पुर्जों में तेजी से जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तेल का बहाव बंद होने से ब्लॉकेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। पंप के कई हिस्सों में कच्चे तेल से निकलने वाला खास पदार्थ सूख जाएगा। पंप में डैमेज होने का खतरा होगा। इसके अलावा उत्पादन बंद होने से तेल कुओं को नुकसान होने का खतरा है। ईरान के पुराने तेल कुओं में तेल के नीचे पानी की परत होती है। पंपिंग रुकने से नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। पानी तेल वाली चट्टानों में घुस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पानी इन चट्टानों से निकालना नामुमकिन होगा। यहाँ मौजूद तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस जाएगा। इसके अलावा कुएं बंद होने से दबाव कम होने के कारण तेल वाली चट्टानें आपस में चिपक या ढह सकती हैं, जिससे भविष्य में वहां से तेल का निकलना बेहद कम हो जाएगा और ये नुकसान स्थायी होगा। 27 अप्रैल को अमेरिका ने दावा किया था कि 29 अप्रैल तक ईरान की भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी। ईरान या तो सरेंडर करेगा या फिर उसके तेल कुएं बंद हो जाएंगे। लेकिन अब जो CIA की रिपोर्ट आई है, उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा है कि इस तरह से ईरान के तेल डिपो भरने में कई महीने लग जाएंगे और अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हो जाएगी। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा है, और इसके चारों तरफ कुल 5 देश रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान मौजूद हैं। जमीन से घिरा होने की वजह से ही यहाँ अमेरिकी सेना नाकेबंदी नहीं कर सकती, और यही वजह है कि अब ईरान ने अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे रूस उनकी मदद कर रहा है। रूस के आस्ट्रखान बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की दूरी है करीब 1200 किलोमीटर। इन बंदरगाहों के बीच जहाजों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं रूस के मशकला बंदरगाह और ईरान के अमीराबाद बंदरगाह के बीच भी व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन दोनों बंदरगाहों की दूरी है 900 किलोमीटर के आसपास। अभी तक इन बंदरगाहों के जरिए हथियार, ड्रोन और मिसाइलें भेजी जाती थी, लेकिन अब जहाजों में भरा माल बदल चुका है।
रिपोर्ट्स की माने तो रूस जहाजों में ईरान के लिए गेहूं, जौ, मक्का भेज रहा है ताकि ईरान में खाद्य संकट पैदा ना हो सके। इसके अलावा धातु, लकड़ी और अलग अलग तरह के केमिकल्स भी रूस से ईरान कैस्पियन सागर के जरिए भेजे जा रहे हैं।